ईद सिर्फ हमारी होती है, ईद मुसलमानों की होती है और दिवाली सिर्फ हिंदुओं की होती है या किसी और की होती है। मेरा ये मानना है कि हर फेस्टिवल हर हिंदुस्तानी का होता है। मैं छोटा था तो मेरे सब यहाँ मेरे भिंडी बाज़ार के सब जो दोस्त थे, मेरे लुक्खे दोस्त, उनको मैं लाता था दुकान पे और फ्री में मालपुआ खिलाता था। फराह खान को मालपुए का नाम लिया तो उन्होंने मुंह बनाया था, पर जब उन्होंने चखा तो पूरा खा गई। तो पर वो जो खाना है ऐसा है कि जो मेरे भाई का और मेरे अब्बा का एक्चुअली एक ही नियम था कि हमारे वहाँ जो मिले उससे बेटर कोई बना ना पाए। सो इट्स द बेस्ट फूड यू कॅन गेट ॲट दॅट प्राईस पॉईंट. हो, मला मराठी शिकायला पाहिजे. मला खूप आवडलं मराठी कॉर्पोरेटरचा काही पार्ट करायला. हो, तुम्ही बघा. हो का? हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। पूरे भिंडी बाज़ार में जिनका फूड और स्वीट्स रहता है एकदम अव्वल, सो आज हम हैं शब्बीर तवक्कल के उधर, जो कि किसी और का शॉप नहीं है बल्कि एक्टर और प्रोड्यूसर, और जो हम पहले ही बोल चुके हैं मल्टी टैलेंटेड ताहिर शब्बीर जी का है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद. ऐसा लगता था कि वो ऑस्कर अनाउंस करने वाली है मेरे नाम पे. थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे अब्बा की और मेरे भाई की दुकान है. मेरे नसीब अच्छे कि उन्होंने मुझे रखा है और पाला है. बोला आप इधर एज अ वर्कर हो? मैं यहाँ पे वेटरी करता हूँ. 6 साल का था तब से अब्बा कहते थे कि रमज़ान को जो महीना है उसमें खिलाने में बड़ा मज़ा आता है. सो यू हैव टू सर्व पीपल. सो वेल, वेटर तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, पर आई बेसिकली सर्व. और जो लोग हमारे वहाँ इतने तहे दिल से आते हैं, कई जगहों से, कई शहरों से आते हैं, उनको मैं जितना प्यार दे सकता हूँ मैं देता हूँ. हम बात करें कि जैसे कि आपने बोला आपके अब्बा की है और अब आप इसे हैंड ओवर करें, आप और आपके भाई. आप एक्टिंग भी करते हो, आप प्रोड्यूसर भी. अभी हाल ही में आपका जो प्रोड्यूसिंग किया गया एक वेब शो था कर्मा कॉलिंग, वो जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसी के साथ आप अब ये हैंड ओवर कर रहे हैं, ये संभाल रहे हैं. तो इतना सारा काम एक टाइम में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? वेल, एक्चुअली उल्टा है. ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ और एक्चुअली मैं प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग भी पहले से कर रहा था. एक्टिंग अभी 6-7-8 साल हुए. आई थिंक 8-9 साल अभी हुए मेरे लिए. हाँ, बिकॉज क्या है ना, उम्र तो यहाँ है ना, ऐसा पता ही नहीं लगता कहाँ 9 साल बीत गए निशा और उसके कज़न्स को. और एक्चुअली मुझे मुश्किल नहीं लगता है यार. मुझे मेरे जो हीरोज़ है जैसे शाहरुख सर है, सलमान सर है, ये सारे इतना काम करते हैं, तो मुझे लगता है यार वो इतना कर सकते तो हमको तो डबल करना चाहिए. हम उनसे 2-4 साल छोटे हैं. दे आर ऑलवेज यंग. अगर सलमान खान की जैसे कि आपने बात किया, इधर अरबाज सर भी आए थे अपनी वाइफ के साथ और कई सारे लोग आए, तो उनके बारे में बताइए. उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था जब वो आपके हाथों कुछ ना कुछ तो बना के आप खिलाए होंगे इनको? जी, मैंने उस वक्त जब वो आते तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है. इनफैक्ट मैंने जितना भी खाना बनाया मैंने सिर्फ जर्नलिस्टों को खिलाया है. तो आज आपको खिलाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं होता. जब वो आते हैं मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है. हाँ, पर एक बात ज़रूर है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो खाना सिर्फ 7 साल पुराना है. उसके पहले हमारी सिर्फ मिठाई की दुकान थी. 7 साल से हम बना रहे. हमको देख के काफ़ी लोग कॉपी भी कर रहे हैं आसपास. तो पर वो जो खाना है ऐसा है कि जो मेरे भाई का और मेरे अब्बा का एक्चुअली एक ही नियम था कि हमारे वहाँ जो मिले उससे बेटर कोई बना ना पाए. सो इट्स द बेस्ट फूड यू कैन गेट एट दैट प्राइस पॉइंट. तो मैं बस कोशिश करता हूँ उसको मेंटेन करता हूँ. इसीलिए सारे जब मेरे दोस्त आते हैं और आप उन्हें, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं और हमारे लिए तो दोस्त हुए. जैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा. जब मैं छोटा था तो मेरे भिंडी बाज़ार के सब जो दोस्त थे, मेरे लुक्खे दोस्त, उनको मैं लाता था दुकान पे और फ्री में मालपुआ खिलाता था. तो मुझे सब कहते थे यार तू क्या कर रहा है यार, तू सब फ्री में खिलाता रहता है. और मैं 16 साल का था तब से खुद पैसे कमाने लगा. मैंने अब्बा से कुछ लिया नहीं. तो मैंने कहा यार ये मेरी इनहेरिटेंस है, जो मुझे, अगर कभी आप इनहेरिटेंस दोगे मुझे पैसे मत देना, मुझे लोगों को खाना खिलाने दो, मेरे दोस्तों को. तो उस ज़माने में मेरे लुक्खे दोस्त थे. अभी मेरे दोस्त सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए. तो पहले उनको खिलाता था, अभी इनको खिलाता हूँ. अगर बात करें कि यहाँ शब्बीर तवक्कल की स्पेशल फूड की, तो स्पेशल फूड क्या है और स्पेशली जो आपके अब्बा के हाथों का स्पेशल फूड था उसके बारे में? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा. मेरे अब्बा एक्चुअली मेरे जो दादा थे वो मालपुआ, जलेबी और दही वड़ा बनाते थे. तो बहुत उम्दा है, कभी आइएगा खाने में. हमारे जैसा मालपुआ कोई नहीं बना. मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारी दुकान है, पर अगर आप कभी कहीं पे भी पूछोगे, और आप फराह खान को पूछिएगा, फराह खान को मालपुए का नाम लिया तो उन्होंने मुंह बनाया था, पर जब उन्होंने चखा तो पूरा खा गई. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मालपुआ यू ईट. मालपुआ के साथ आप रबड़ी खाते हैं और आप फिरनी खाते हो, मलाई में भी डुबाते हो आप. तो वो सारी चीज़ें रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल है. काली जलेबी बनती है, मावे की जलेबी बनती है. मेरे अब्बा ने जो क्रिएट किया था, उन्होंने फ्रूट्स को लेके क्रीम के साथ मिक्स करके मलाई की डिशेस बनाई थी. जैसे मलाई मैंगो है, मलाई ब्लैक करंट है, मलाई पाइनएप्पल है, मलाई लीची है.
सो वो बहुत उम्दा है, ड्राई फ्रूट का हलवा है माशाल्लाह। सो दोज आर द स्वीट्स। खाने में ऐसा है कि जितने भी अगर हमारे पास 40 डिशेज़ है वो 40 की 40 अमेजिंग है। और अभी जो भोरा क्विजीन है, मेरा एक पार्टनर भी है अभी जो खाने में हमारा बड़ा बचपन से मेरा दोस्त है, हमने उनके साथ मिलके दिलू नाम है उसका, हम लोग ने उसके साथ मिलके हम लोग ने बहुत मैं उसको बहुत सताता हूँ, तो वो खाना वैसे भी बनाता है पर मैं उसको सता के और बेहतर कर दिया उसका खाना। सो मैं जैसे आप बावड़ा है, देयर इज़ निहारी है, हमारे पास खिचड़ा है, हमारे पास तवा की आइटम्स है, बैदा रोटी है, चिकन रोल है, हमारे पास कई का चीज़ है जो आपको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि आपने बोला रमज़ान में ये सब स्पेशली होता है स्वीट्स, तो रमज़ान में क्या कुछ और स्पेशल आपके लिए रहता है रमज़ान में? फाइनली 20 दिन हो चुके हैं रमज़ान को, अभी 10 दिन और बाकी है जो कि नहीं अभी मतलब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। 4 दिन बचे। यस, कुछ ही दिन बाकी जो कि स्पेशल डेज रहता है, या। तो उसके बारे में क्या बताइए, आपके लिए क्या कुछ स्पेशल रहता है? जी, मेरे लिए रमज़ान में ऑनेस्टली कहूँ तो मैं जैसे जितनी भी नमाज है, जितने भी रिलीजियस चीज़ें होती है ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक प्रोग्राम होता है, क्योंकि जब आप रोज़े करते हो तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती है, पर वो पर्सनल चीज़ है। जैसे मेरे अब्बा हमेशा कहते थे कि आपका धर्म जो है आपकी चमड़ी तक सीमित होना चाहिए, उसके बाहर आ गया तो वो पॉलिटिक्स हो गया, तो मैं उसमें बड़ा मानता हूँ। आज मैं सीधा वहाँ से आया हूँ, दैट्स व्हाई यू सीन मी इन माय लिबास। हम भोरा है तो दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। यस, मुझे पूछना था इसके बारे में। जी, तो हमारा ये लिबास है, बट अदरवाइज आई कीप रिलीजन इनसाइड ऑफ मी। और स्पेशल बात मेरे लिए रमज़ान से हमेशा यही रही है कि मैं मेरे काम से थोड़ा ब्रेक लेता हूँ रात में। रात को 10 बजे से सवेरे 4:30 बजे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं जितनी सेवा, जितना लोगों को खाना खिला सकता हूँ, मैं साक्षी को भी दबा के मालपुआ खिलाऊँगा। तो बस यही सबसे स्पेशल चीज़ होती है। और अगर बात करें अभी गेस्ट लिस्ट की, और कौन कौन है गेस्ट लिस्ट में आपके ताहिर शब्बीर के उधर खाने के लिए? यार गेस्ट लिस्ट में बनाता नहीं ऑनेस्टली, जैसे कल आयुष भाई आया था मेरा, आयुष शर्मा मेरे भाई जैसा है। सो ये सारे मेरे दोस्त हैं, द पीपल हु आई लव। जैसे कुणाल आया था, केमू मडगांव की गैंग आई थी, तो वो सारे मेरे दोस्त हैं। आपने नौरा का जिक्र किया, शी केम विद देम। सो इट्स नेवर के यार चलो मैं सेलिब्रिटीज़ को बुलाऊँ। द इनवाइट गोज़ टू पीपल हु आई लव, हु आई मीट, जिनको मैं मिलता हूँ। जैसे बचपन में भी मैं दोस्ती करता था, मैं सबको बुलाता था। बस इट इज़ जस्ट ऑफ प्योर हार्ट। अगर बात करें ताहिर शब्बीर की, तो उनका कौन सा फेवरेट फूड है मालपुआ को छोड़कर? यार ऑनेस्टली मेरे 2-3 फेवरेट्स हैं। मेरे को मैंगो मलाई बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को ड्राई फ्रूट का हलवा बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना देयर इज़ अ डिश कॉल्ड मलाई का खाजा। इट इज़ ब्यूटीफुल, देयर इज़ नोबडी इन द वर्ल्ड हु मेक्स मलाई खाजा लाइक अस। यू मस्ट हैव ऑल द पारसी पीपल्स। और स्पेशली आपको बनाना क्या पसंद है? नहीं, मैं बना ज़्यादा सकता नहीं हूँ। मिठाई बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, पर मैं छोटा था तब से मालपुए की तावड़ी पे मैं मालपुए निकाल लेता था, सेक लेता था। सो आई एम गुड। ईद आ रहा है तो लोगों को क्या मैसेज देना? मैं ईद पे सिर्फ यही कहूँगा यार कि अभी जितनी भी आपने अगर वेदर और लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ईद सिर्फ हमारी होती है, ईद मुसलमानों की होती है और दिवाली सिर्फ हिंदुओं की होती है या किसी और की होती है। मेरा ये मानना है कि हर फेस्टिवल हर हिंदुस्तानी का होता है। सो आई वुड लाइक टू से जस्ट जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जैसे हम होली मनाते हैं, हम सब ईद मनाएंगे। इवन आप हमेशा शीर खुरमा पियेंगे इस पे। हम स्पेशली आएंगे शीर कुरमा के लिए। प्लीज़, यानी मेरी मम्मी बड़ी कमाल का शीर खुरमा बनाती है। Okay, वो मम्मी बनाएगी शीर कुरमा? ऑफ कोर्स, हाँ, वो घर पे। वो घर पे है। Yeah. और अगर बात करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो उसके बारे में क्या? सो 2-3 चीज़ें हैं एज अ प्रोड्यूसर, 2-3 थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। ऑब्वियसली जब तक अभी क्या हो गया ना विद OTT टिल द टाइम इट्स नॉट साइंड एंड सील, और मैं बाहर रिवील नहीं कर सकता। एक्टिंग में मैंने एक पिक्चर की असाइलम करके, इज़ ब्यूटिफुल। आई एम प्लेइंग अ मराठी कॉर्पोरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम. मराठीतून बोलत हो. मला मराठी शिकायला पाहिजे. मला खूप आवडलं मराठी कॉर्पोरेटरचा काही पार्ट करायला. हो, तुम्ही बघा. हो का? मराठी के लिए प्रिपरेशन किए होंगे? हाँ, बहुत मेहनत की मैंने. अगर बात करें आपके हर एक लफ्ज़ में हम ये सुनते हैं कि मेरे अब्बा कहते थे. अब्बा की अभी वो कुछ चीज़ें, वैसे तो आप बहुत चीज़ें मिस करते होंगे, कुछ चीज़ें जो अभी भी आपको हमेशा मतलब क्लिक हो जाती है, अरे मेरे अब्बा थे. वेल, सबसे बड़ी बात तो रमज़ान में, जैसे ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो गल्ला है, ये दिस स्क्वायर यूज्ड टू बी कॉल्ड अ शब्बिर स्क्वायर, बिकॉज मेरे अब्बा वहाँ पे इतने साल बैठे थे, यहाँ पे 45 साल यहाँ बैठे हैं. सो आई मिस दैट. इसीलिए आपने देखा होगा लोगों पे भी मैंने अब्बा का नाम दे लिया है. हाँ, और हम लोग तवक्कल नहीं, हम लोग शब्बिर तवक्कल है. दैट्स माय फादर्स ब्रांड. हमारे मेरे डैडी के फैमिली ने बहुत सताया उनको, बहुत वो अलग पूरी कहानी है. तो हमने अलग हो गया, मैंने अब्बा का नाम दे दिया. अब्बा गुजर गए, उनके बाद उनका फेस भी डाल दिया. सो आई मिस हिम स्पेशली इन रमज़ान एंड स्टफ, बिकॉज दिस प्लेस वाज नोन फॉर हिम. तो उनकी हर बात मैं एक्चुअली मिस करता हूँ.
थैंक यू Thank you. सो Love मच you. थैंक यू सो मच ईद मुबारक इन ईद एडवांस. मुबारक इन एडवांस